हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पार्ट एमसीक्यू 6। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांसैक्शन। आपको कुछ जो है वो ट्रांसैक्शंस प्रोवाइड की है ऑप्शंस में, और आपने ये डिस्कस करना है कि उसमें से जो है कौन सी बिजनेस ट्रांसैक्शन नहीं है। तो पहली है बॉट फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर बिजनेस, तो ये बिजनेस एंट्री है, बिजनेस ट्रांसैक्शन है। सेकेंड है पेड सैलरीज टू योर एम्प्लॉइज, तो ये भी क्या है, बिजनेस ट्रांसैक्शन। थर्ड है पे की है सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, तो ये जो है एंट्री वो पर्सनल बैंक अकाउंट की है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है बिजनेस का। ठीक है, तो ये क्या है, यही राइट आंसर है कि दिस वाज नॉट अ बिजनेस ट्रांसैक्शन। उसके बाद लास्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो जो सन्स फीस है वो पे की है फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस का पैसा यूज किया है, तो इसकी ट्रांसैक्शन जो है बिल्कुल नोट की जाएगी इन द बिजनेस अकाउंट्स। तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांसैक्शन, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। जब भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है अबाउट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो आपने देखना है कि कौन सी ऐसी फीचर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब वो क्लियरली जो है वो प्रेजेंट करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। तो ऑप्शंस है अंडरस्टैंडेबिलिटी, सेकंड है रेलिवेंस, थर्ड इज कंपेरेबिलिटी एंड द लास्ट इज रिलायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अंडरस्टैंडेबिलिटी। बिल्कुल, अगर हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट की जाती है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि जो हमारे यूजर्स है उस इंफॉर्मेशन के, उनको समझ आनी चाहिए। तो आपने जो है वो सिंपल फॉर्म में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को प्रोवाइड करनी है ताकि उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये एक क्वालिटी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। सबसे पहले है कि आपका कौन सा ऐसा कॉमन यूनिट है जो मेजर करता है और कॉमन फॉर्मेट प्रोवाइड करता है रिपोर्टिंग को। तो यानी कि अगर आप मेजरमेंट जो है वो उसका यूनिफॉर्म मेथड अगर आप फॉलो करते हो तो उससे क्या होगा, बेसिकली उसने पूछा है कि कौन सी फीचर जो है इससे अराइज होगी अगर आपने कॉमन मेथड, कॉमन मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट आपने फॉलो किया है while preparing your accounts or while reporting your accounts। तो फर्स्ट है comparability, सेकंड ऑप्शन है अंडरस्टैंडेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है रेलेवेंस एंड लास्ट इज रिलायबिलिटी। जब आप कॉमन मेथड यूज करते हो तो कंपनी जो है वो डाटा एक जो डाटा है वो अपने पिछले साल से डाटा कंपेयर करती है कि मेरा पिछले जो थे कितने ड्रॉबैक्स थे, अब मैंने कितने इंप्रूवमेंट्स की है, रेदर देन कि मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है पिछले साल से, और मैंने कौन सी पॉलिसीज जो है वो पिछले साल में फॉलो की थी और इस साल भी मैंने वही पॉलिसीज फॉलो करके मैंने कितने इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कंपेरेबिलिटी। उसके बाद 94th क्वेश्चन है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डिंग विद विच बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो कहते हैं कि अगर आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर आप अकाउंटिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो मतलब कि वो कौन सा अकाउंटिंग ईयर जो है वो फॉलो करती है व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, जितना भी अगर बिजनेस चलता है उसकी लाइफ के दौरान अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, अकाउंटिंग जो है वो फॉलो करती है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। उनका कोई अकाउंटिंग पीरियड है जिसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। जनरली जो है फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है फॉर्म, और फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद 95th क्वेश्चन, a concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future is known as।
वो कौन सा कंसेप्ट है जो कहता है कि बिजनेस जो है वो सोल्ड नहीं होगा और बंद नहीं होगा इन द नियर फ्यूचर। जब भी बिजनेस जो है वो आगे जाएगा, फ्यूचर में कभी भी बंद नहीं होगा, कभी भी उसको सेल नहीं करेंगे, तो वो कौन सा कंसेप्ट कहता है? वो कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। उसके बाद 96th क्वेश्चन है द प्राइमरी क्वालिटी दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग आर। कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जो यूजफुल बनाती है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है? वो कौन सी फीचर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? तो फर्स्ट ऑप्शन है रेलिवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस, सेकंड है रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, थर्ड है कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो जो बेसिक जो क्वालिटीज है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, सबसे पहले तो उस पे जो यूजर्स है वो रिलाई कर सके, वो ट्रस्ट कर सके कि वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है वो ट्रूथफुल है, और सेकंड है कि कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसकी जो बेसिक क्वालिटीज है, प्राइमरी क्वालिटीज है, वो है रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। उसके बाद 97 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करती है, एक बार परचेज कर लिया तो वो एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग भी लॉन्ग टर्म है तो ये भी फिक्स्ड एसेट है। बिल्डिंग अगर रेंट पे दे देंगे और वैसे भी परचेज कर लेंगे तो हम एज ए गोडाउन उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हमें रेंट आता रहेगा तो वो भी क्या है? फिक्स्ड एसेट, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। बैंक बैलेंस, एंड थर्ड इज प्लांट, एंड द लास्ट इज गुडविल। तो इसका आंसर है बैंक। बैंक क्यों? बैंक जो है वो करंट एसेट है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। इसको जो भी करंट एसेट मींस जो भी हम एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश विद इन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, तो उसको बोलते हैं करंट एसेट। तो जो बैंक बैलेंस है वो क्या है? हमारा फिक्स्ड एसेट नहीं है, वो हमारा करंट एसेट है। तो इसका आंसर क्या है? बैंक बैलेंस। प्लांट भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, और जो गुडविल है वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाती है, तो वो भी फिक्स्ड एसेट जो है वो फिक्स्ड एसेट है और वो इनटेंजिबल में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि गुडविल भी क्या है, अगर आपकी एक बार रेपुटेशन बन जाती है तो वो आपको लाइफ टाइम क्या करती है? बेनिफिट है, आपका नाम होगा तो आपको लोग जानेंगे, उसको बोलते हैं गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद 98 क्वेश्चन है लेजर फोलियो ऑफ द जर्नल इज यूज्ड टू। जो जर्नल में हम लेजर फोलियो का कॉलम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? फर्स्ट इज रिकॉर्ड द डेट ऑन विच अमाउंट पोस्टेड टू अ लेजर, नहीं। सेकंड इज रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट टू विच द इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड, बिल्कुल नहीं। लास्ट जो है रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर फोलियो जो है वो क्या करता है? पेज नंबर नोट करता है लेजर अकाउंट का, इसलिए ये जर्नल में जो है वो बनाया जाता है कॉलम। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो पेज नंबर जो है उसको ये रेफर करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद 99th क्वेश्चन है द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट शुड इंक्लूड। जब भी जर्नल एंट्री पास की जाती है कि आपने जो है सेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की है ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कस्टमर को प्रोवाइड की, तो कस्टमर क्या कर रहा है? रिसीव। तो डेटर क्या आ जाएगा? डेटर अकाउंट डेबिट आ जाएगा। और अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उसको क्या करेंगे? हम फीस पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फीस क्रेडिट करेंगे टू दी फीस इनकम। कस्टमर ने सर्विसेज रिसीव की और फीस इनकम यानी कि कैश में या इन फीस इनकम हमने पे की, तो ये एंट्री पास करेंगे। तो इसका आंसर आएगा थर्ड लास्ट ऑप्शन, डेबिट टू डेटर्स यानी कि कस्टमर्स एंड क्रेडिट टू फीस इनकम। उसके बाद 100th क्वेश्चन जो है द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹2000 कैश एंड बैलेंस ऑफ 8 लाख जो है अभी ड्यू है इन द, उसको पे करना है विद इन 30 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा बी ऑप्शन। अब बी क्यों आएगा? इक्विपमेंट परचेज किया, ठीक है। इक्विपमेंट क्या किया? परचेज किया। कितने का परचेज किया? उसने बोला 2 लाख कैश में, अभी बैलेंस जो है वो 8 लाख पड़ा है। तो इक्विपमेंट टोटल कितने का परचेज किया? इक्विपमेंट टोटल जो है वो है 10 लाख का। तो इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट कर देंगे 10 लाख से,
कितना पे कर दिया कैश में, 2 लाख टू कैश अकाउंट, कितना 2 लाख। उसके बाद अभी पे करना है तो टू क्रेडिटर कितना पे करना है, 8 लाख। तो ये उसकी आ जाएगी जर्नल एंट्री। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद व्हेन अ एंट्री इज मेड इन जर्नल, ठीक है, जब भी जर्नल एंट्री पास की जाती है, फर्स्ट इज एसेट्स आर लिस्टेड फर्स्ट, नो। अकाउंट्स टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट, बिल्कुल। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जो भी अकाउंट डेबिट किया जाता है उसको पहले लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 102, इफ अ ट्रांजैक्शन इज प्रॉपर्ली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड, जब भी आपकी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की जाती है, एनालाइज की जाती है, तो only 2 accounts will be used to record the transaction, no, 1 account will be used to record the transaction, and one third option is 1 account balance will increase and another will decrease. Last is total amount debited will equal to the total amount credited. बिल्कुल, जब भी आप प्रॉपरली एंट्री पास करते हैं, जब भी आपकी प्रॉपर ट्रांसैक्शन होती है, रिकॉर्ड की जाती है, तो उसमें क्या होगा, टोटल डेबिट विल बी इक्वल टू दी टोटल क्रेडिट। तो इसका आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन डी। उसके बाद 103, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ मंथली बिल विल इंक्लूड, जब भी आप मंथली बिल पे करते हो, चाहे वो टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो आपने पेमेंट की तो कैश आपका जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मंथली बिल है उसको क्या करोगे आप, डेबिट। कोई भी एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, डेबिट मंथली बिल। अगर वो टेलीफोन है तो टेलीफोन आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, और आ जाएगा पेमेंट की है तो टू कैश अकाउंट, तो ये आ जाएगी एंट्री। तो इसका आंसर आएगा, डेबिट करेंगे मंथली बिल और क्रेडिट करेंगे कैश, तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका आंसर है 103 क्वेश्चन का। उसके बाद 104, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सैलरीज विल इंक्लूड, जब भी आप सैलरी पे करते हो, सैलरी पे करने की एंट्री क्या आएगी, वैसे जैसे आपने मंथली बिल पे किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ आएगा ए ऑप्शन, डेबिट सैलरीज एंड क्रेडिट कैश। उसके बाद 105, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, वाउचर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम दी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई एविडेंस होगा तो उससे आप क्या प्रिपेयर करते हो, वाउचर, कोई बिल। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद 106 क्वेश्चन, अ परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, जब भी आप परचेज करोगे मशीनरी कैश से, तो उसमें उस केस में आपको क्या, अगर आपने बिल्डिंग परचेज की, वैसे ही आपने मशीनरी परचेज की, परचेज किया तो वो क्या आ जाएगा, डेबिट, और कैश पे करेंगे तो वो आ जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट, जो भी आपने परचेज किया वो आपके बिजनेस में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो इसका आंसर है मशीनरी अकाउंट, बी ऑप्शन। उसके बाद 107 क्वेश्चन, द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज नॉन एज, जिस बुक में सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उस बुक को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कैश बुक, सेकंड इज जर्नल, थर्ड इज लेजर एंड द लास्ट इज परचेज बुक। जिस बुक में सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसको बोलते हैं लेजर। उसके बाद जिसका आंसर है सी ऑप्शन। उसके बाद 108 क्वेश्चन है, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन, जब भी कभी कंपनी में कैश बुक प्रिपेयर की जाती है तो खुद देखो कैश अकाउंट की जरूरत नहीं है। कैश बुक क्या करती है, कैश बुक में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों की ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है कैश बुक में। तो इस केस में आपको बैंक और कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है इन द लेजर अकाउंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर। जब भी आपने कैश बुक प्रिपेयर करनी है तो आपको कैश और बैंक अकाउंट लेजर में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है।
तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। उसके बाद 109 डबल कॉलम कैश बुक क्या करती है? ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। सेकंड इज कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। थर्ड इज ओनली कैश ट्रांजैक्शन। फोर्थ इज ओनली बैंक ट्रांजैक्शन। जो डबल कॉलम कैश बुक है वो कैश और बैंक दोनों की जानकारी को प्रिपेयर करती है इन द डबल कॉलम कैश बुक। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, डबल कॉलम कैश बुक। तो लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश आर रिकॉर्डेड इन द। जब भी गुड्स परचेज किए जाते हैं ऑन द कैश बेसिस तो उसको हम बनाते हैं कैश बुक के, और जब भी गुड्स परचेज किए जाते हैं ऑन क्रेडिट तो उसको किसमें ट्रांसफर करते हैं? परचेजेस बुक में। ये देखना, अगर तो कैश परचेजेस है उसको किसमें डालेंगे? कैश बुक में, और अगर परचेजेस की है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेसिस पे तो उसको डालेंगे, अगर तो कैश परचेजेस है, कैश परचेजेस है उसको ट्रांसफर करेंगे कैश बुक में, और अगर क्रेडिट परचेजेस है, अगर क्रेडिट परचेजेस है तो उसको ट्रांसफर करेंगे परचेज बुक में। अगर क्रेडिट परचेजेस है तो उसको किस में डालेंगे? परचेज बुक में। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एमसीक्यू पार्ट 6 ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए ऑन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much. Kindly subscribe my channel Advanced Learning Center and share my videos to your friends and relatives. Thank you so much.